हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और सब बढ़िया भाई। अच्छा देखो, हमारा जो चैप्टर चल रहा है इस समय चैप्टर संख्या 6 है और चैप्टर का नाम है सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेपीय गति। सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेपीय गति, उसके अंतर्गत हमने जो है इससे पहले दो टॉपिक करा दिए हैं, जिसमें जो है आपको सदिश राशि और अदिश राशि बता दी गई। अगले टॉपिक में मैंने आपको कराया था समांतर चतुर्भुज का नियम। अब इससे जो है अब ये तीसरा टॉपिक है। ये हमारा कौन सा टॉपिक है भाई? तीसरा टॉपिक है। अब इस तीसरे टॉपिक में हम लेके आए हैं कि दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल अथवा बिंदु गुणनफल। कि भाई स्केलर गुणनफल, बिंदु गुणनफल, इसकी और भी नाम है कि इसे हम क्या कह देते हैं? अदिश गुणनफल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश गुणनफल। और क्या कह देते हैं? डॉट गुणनफल। इसके कितने नाम होते हैं? 4 नाम होते हैं। 2 नाम तो यहाँ पे आपको दिखाई रखे हैं। कौन कौन से हो गए? स्केलर और बिंदु। इसे जो है हम क्या कह देते हैं? अथवा क्या आ जाएगा? डॉट, या कह सकते हैं आदेश। ठीक है, तो इसके जो है इस प्रकार से कितने नाम आ जाते हैं? 4 नाम हो जाते हैं। इन 4 नाम में से कोई सा ही एक नाम आ सकता है। कह सकते हैं कि दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल से आप क्या समझते हैं? समझाइए। या कह सकते हैं दो वेक्टरों के डॉट गुणनफल से आप क्या समझते हैं? समझाइए। या कह सकते हैं बिंदु गुणनफल क्या होता है? समझाइए। या कह सकते हैं स्केलर गुणनफल क्या होता है? समझाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके जो है 4 नाम होते हैं। ऐसे ही सदिश गुणनफल के भी हम 4 नाम में बांटा गया है। अब देखो इसका जो है दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल क्या है? कि भाई हम लिख सकते हैं, यहां से देखो लिखेंगे कि दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल एक अदिश राशि है। अदिश राशि है जो इन वेक्टरों के परिमाणों के गुणनफल के तथा इनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो जरा हम ले सकते हैं कि मान लिया जाए एक तो वेक्टर हो गया हमारा ए का वेक्टर, दूसरा क्या हो गया हमारा बी का वेक्टर हो गया। बीच का एंगल कितना है? थीटा है। जब बीच का एंगल यहाँ पे हमारा थीटा हो रहा है, देखो जरा कि यहाँ पे मान लिया जाए, माना दो वेक्टर ए वेक्टर व बी वेक्टर हैं तथा इनके बीच का कोण कितना मान लिया जाए? थीटा है। तब देखो हम लिख सकते हैं ए का वेक्टर डॉट बी का वेक्टर इज इक्वल टू हो जाता है ए बी और कोस थीटा के। कितना आ जाता है? ए बी कोस थीटा। इसकी जो है अदिश गुणनफल के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे देखो कि भाई लिख सकते हैं क्षैतिज में रखे पिंड को
लो किसी कोण पर बल लगाकर खींचने में किया गया कार्य। अब जब कार्य देखें, देखो किस प्रकार से भाई ये क्षैतिज में हमारा कोई पिंड रखा हुआ है, ठीक है। अब वैसे तो इससे जो फोर्स लगता है वो इधर की ओर लगता है, लेकिन यहाँ से कुछ हमने इसे जो है मान लीजिए थीटा एंगल पे जो है इसे बल लगा के इसे क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, और इस प्रकार से डॉट डॉट करके फिर ये यहाँ पे ये पिन हमारा आ जाता है। मान लीजिए इसमें द्रव्यमान कितना है, अहम। अब जब इसमें देखेंगे तो इसमें जो छेद इसमें लगेगा वो कितना लग जाएगा, F cos थीटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका विस्थापन हो गया वो कितना हो गया, ऐसा हो गया। कार्य निकालें तो कार्य बराबर हो जाएगा कि भाई F cos थीटा इंटू कितना हो गया S, या W बराबर लिख सकते हैं F s cos थीटा, या हम लिख सकते हैं कि W बराबर हो जाएगा F का वेक्टर डॉट S का वेक्टर। इस प्रकार से हमारा ये कार्य का भी एग्जाम्पल आ जाता है। बात आई क्लियर समझना। इसी में जो है कि हमारा जो दाब है, दाब भी क्या है, आदिशासी होती है। दाब भी क्या होती है हमारी, आदिशासी आती है। तो वहां पे क्या आ जाता है कि जो हम निकालेंगे P बराबर किसके हो जाएगा, देखो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है कि भाई कितना आ गया, F का वेक्टर अपॉन किसके हो जाएगा, A के वेक्टर क्या आ जाता है। तो यहाँ पे कि भाई हम जो देखेंगे कि हमारी जो जो पावर आएगी वो भी कैसी होगी, अदिश होगी। इसी के आगे हमारा आ जाता है कि चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो क्या आता है, फाइव भी जो होता है B इंटू किसके आता है, A के आता है। ये भी हमारा कैसा हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स आदिश राशि में आ जाता है। ऐसे ही हमारी क्या होती है वैद्युत धारा, कि वैद्युत धारा जो हो जाता है J इंटू आ जाएगा, कि वो भी कैसे होगा, हमारा आदिश होगा। तो ये सारी की सारी हमारे जो है डॉट गुणनफल में कैसा आता है कि इनका अगर गुणनफल भी कर लिया जाए तो हमें जो राशि प्राप्त होती है वो कैसी होती है, आदिश राशि प्राप्त होती है। अब इसके जो है कुछ गुण भी हैं कि भाई आदिश गुणनफल के कुछ गुण भी हैं। जरा इनके गुण भी देख लीजिए कि भाई इतनी राशि तो आपको जो है सब के सब समझ में आ गई होगी कि भाई आपको A का वेक्टर डॉट B का वेक्टर बराबर AB cos थीटा हो गया। एग्जाम्पल भी हमने दिखा दिया कि क्षैतिज में रखे पिंड को किसी कोण पर बल लगाकर खींचने में किया गया कार्य, तो कार्य W बराबर F cos थीटा इंटू S हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा इतना सब आ जाता है, ठीक है। अच्छा देखो आगे जरा कि भाई अगली कंडीशन क्या है, जरा इसके कुछ गुण है, उन गुणों को और बता दें भाई। देखो यहां से स्टार्ट कर देते हैं। ये हो गया भाई आपका, कह सकते हैं गुण नंबर 1 क्या है, कि गुण नंबर 1 आ जाता है भाई, लिख सकते हैं यदि दोनों वेक्टर परस्पर क्या मान लिया जाए, समांतर हो तो इनका आदिश गुणनफल इनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होगा या बराबर होता है। लो देखो कैसे,
कि भाई यदि दोनों वेक्टर परस्पर समांतर है, ठीक है, यहाँ पे देखो कि अतः कि थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 0। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ए का वेक्टर डॉट बी का वेक्टर बराबर हो जाता है ए बी कॉस थीटा, तो कॉस कितना आ जाएगा 0। तो हम देख सकते हैं ए का वेक्टर डॉट बी का वेक्टर इज इक्वल टू हो गया ए बी। यही तो हमने लिखा है थ्योरी में कि यदि दोनों वेक्टर परस्पर समांतर हों तो इनका अदिश गुणनफल इनके परिमाणों के गुणनफल के क्या आता है, बराबर होता है। देखो इनके परिमाणों के गुणनफल के क्या हो गया, बराबर हो गया। अब नंबर 2 कंडीशन देख लो जरा। 2 कंडीशन में क्या कह रहे हैं, यदि दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत हों, यदि दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत हो तब थीटा बराबर कितना आ जाता है भैया, 90 हो जाता है। जब थीटा बराबर 90 हो जाता है, ठीक है, तब इनका परिणामी कैसा हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, यदि दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत हैं तब इनका परिणामी कैसा आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, या कह सकते हैं इनका अदिश गुणनफल, इनका अदिश गुणनफल 0 हो। ठीक है, देख लीजिए जरा आता है। कि भाई हमारे पास हो गया ए का वेक्टर डॉट बी का वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा, ए बी और हो गया कॉस 90, तो कितना आ जाता है, ए का वेक्टर डॉट बी का वेक्टर कॉस 90 की वैल्यू 0। तो अदिश गुणनफल कैसा आ जाता है, 0 आ जाता है। यदि दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत हों तब इनका अदिश गुणनफल 0 होगा। क्या क्या होता है, 0 होता है। इस वाले जो नियम है इसके ऊपर आपके जो है परीक्षा में सवाल भी पूछे जाते हैं। कह दिया जाता है यदि ए का वेक्टर डॉट बी का वेक्टर कैसे हैं, लंबवत हैं, तो कह देंगे वहाँ पे ए का मान निकालिए, बी का मान निकालिए, सी का मान निकालिए, कोई क्वेश्चन राशि रख देंगे। या पूछ लिया जाएगा कि ये इनका जो गुणनफल है वो 0 के बराबर है, तो ये कैसे हैं, लंबवत हैं कि नहीं है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब उसके आगे देखो जरा नंबर 3 क्या है, कि नंबर 3 आ जाता है कि भाई यहाँ पे लिख लेंगे किसी सदिश का उसी सदिश से स्केलर गुणन उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता। देखो कैसे, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ अगर हम डॉट गुणनफल कर दें तो वो किसके बराबर हो जाता है, उसके परिमाण के वर्ग के बराबर हो जाता है। ठीक है, 3 नियम तो ये हो गया भाई, जरा इन्हें उतारिए। ठीक है,
अच्छा गुण संख्या जरा 4 देखो। 4 क्या होता है? 4 में आ जाता है 2 वेक्टरों का स्केलर गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। देखो जरा कैसे करें क्रम विनिमय नियम का, कि अगर हम लिखें ए का वेक्टर डॉट बी का वेक्टर तो इसी का टू बराबर आ जाता है बी का वेक्टर डॉट ए का वेक्टर। 5वां नियम है भाई हमारा कि भाई यदि यहाँ पे क्या है भाई, क्रम विनिमय नियम है, डायरेक्ट लिख लेंगे 2 वेक्टरों का स्केलर गुणनफल वितरित नियम का पालन करता है। किसका पालन कर रहा है भाई? वितरित नियम का। अब जब वितरित नियम का पालन कर रहा है तो देखो जरा ए का वेक्टर डॉट यहाँ पे लिख सकते हैं बी का वेक्टर प्लस सी का वेक्टर, तो बराबर आ जाएगा ए का वेक्टर डॉट बी का वेक्टर प्लस ए का वेक्टर डॉट सी का वेक्टर। कहने का मतलब इन दोनों को जोड़ो और एक ही डॉट मल्टीप्लाई कर लो, या अलग अलग इनकी मल्टीप्लाई करके जोड़ लो तो राशि कैसी आएगी? इक्वल आएगी। लास्ट है अब लो नंबर 6, यहाँ पे लिखेंगे एकांक लंब कोणीय सदिशों I, J, K के बीच अदिश संबंध। अब इनके बीच अदिश संबंध क्या होते हैं देखो जरा। अगर लिखें I डॉट I तो आ जाता है 1। अगर लिखना चाहे हम J डॉट J तो भी कितना आता है 1। अगर K डॉट K लिखें तब भी कितना आता है 1। अगर हम लिख दें I डॉट J तो उसकी वैल्यू 0। अगर J डॉट K लिख दें तो उसकी वैल्यू भी 0 और K डॉट I लिख दिया जाए उसकी वैल्यू भी 0। कहने का मतलब अगर एक से हैं तो 1 हो जाएगा, और भाई अगर विपरीत है तो कितना आएगा 0। लो देखो जैसे अगर K डॉट J कर लिया तब भी 0 हो जाएगा, या हम J डॉट I कर दें तब भी कितना आएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि K डॉट J हो गया, J डॉट I हो गया, चलो बहुत हो गया भाई, ठीक है। अगर विभिन्न प्रकार के हैं, कह सकते हैं K के साथ J से कर रहे हैं, J के साथ I की कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे 0 होंगे। अगर सेम सेम है, कह सकते हैं I की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम I से, I डॉट I कितना आ जाता है 1, J डॉट J कितना होता है 1, K डॉट K करेंगे तो भी कितना आएगा 1। ठीक है, समझ में आ गया होगा भाई। चलो भाई